महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अब अयोध्या रामलला के दर्शन नहीं करने का निर्णय लिया। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे। राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध हुआ था। राज ठाकरे ने कहा कि वो अयोध्या यात्रा टालने का कारण अपनी पुणे रैली है जो 22 मई को है। शिवसेना कह रही है कि बीजेपी ने राज ठाकरे के साथ खेल कर दिया, तो कांग्रेस कह रही है कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व का चूल्हा उतार देंगे। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि वो 5 जून को अयोध्या की यात्रा करेंगे, पर राज ठाकरे ने अपनी अयोध्या यात्रा को टाल दिया है। राज ठाकरे ने ट्वीट किया, अयोध्या यात्रा इस समय के लिए टाल दी गई है। इसके बारे में और जानकारी 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में दी जाएगी। राज ठाकरे ने पिछले महीने ही अपनी रैलियों में अयोध्या यात्रा का ऐलान किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने चेतावनी दी थी कि राज ठाकरे अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, वरना उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता जिस तरह से राज ठाकरे का समर्थन कर रहे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह की चेतावनी पर उस तरह से बीजेपी नेताओं ने राज ठाकरे का साथ नहीं दिया। राज के अयोध्या यात्रा टालने के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई। राज ठाकरे बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक ऐसा अवसर था उसके पास, मैं तो कहूंगा इस अवसर से वो फिर चूक गया। अगर वो हमारे संतों से माफी मांग लेता, योगी जी से माफी मांग लेता, मोदी जी से माफी मांग लेता, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बड़ा महान लोग हैं यहाँ की, तो इनका गुस्सा कम हो जाता। माफी ना मांग करके उसने घाव को ताजा कर दिया। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध करने को लेकर कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र बीजेपी से लगातार सवाल किए थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम अब कह रहे हैं कि राज ठाकरे हिंदुत्व का मुद्दा भी छोड़ देंगे। जिस तरीके से मुंबई में बिना किसी कारण के गरीब उत्तर भारतीयों पे हमले किए और करवाए, जिस तरीके से उन्होंने फेरी वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वालों को मारा पीटा और उनकी जिंदगी हलकान की है, निश्चित तौर पर वो दर्द आज भी मुंबई के उत्तर भारतीय और पूरे उत्तर भारत के लोगों के दिल में। और ऐसे में जब उत्तर भारत जा रहे थे तो निश्चित तौर पर यह मांग उठनी थी। और अब जब उन्होंने अयोध्या जाना, अयोध्या का दौरा रद्द किया, तो मुझे यह डर है कि कहीं वो हिंदुत्व का मुद्दा ना छोड़ दें अब, क्योंकि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आए थे लाउड स्पीकर के सहारे, वो हिंदुत्व है ही नहीं। वो तो अनावश्यक रूप से दो समाज के बीच एक झगड़ा लगाने वाला एक कार्यक्रम था, और मुझे लगता है कि किसी न किसी के कहने पे इस प्रकार से झगड़ा लगाने का वो काम कर रहे थे। गुरुवार को साउथ सेंट्रल मुंबई, जहां एमएनएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है, एमएनएस नेताओं ने इस तरह के होर्डिंग्स लगवाए जिन पर लिखा था कि अगर राज ठाकरे का किसी ने बाल बांका किया तो सारा महाराष्ट्र उठ खड़ा होगा। माना यही गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की धमकी के मद्देनजर एमएनएस नेताओं ने ये होर्डिंग्स लगवाए थे। इसके एक दिन बाद ही राज ठाकरे की ओर से अयोध्या यात्रा को टालने का ऐलान आ गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने राज ठाकरे को इस्तेमाल कर फेंक दिया है और यही बीजेपी की नीति रही है। आप अचानक हिंदुत्ववादी बन गए, एक चमत्कार है। और भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र की यहाँ की जो कार्यकारिणी नेता है, वो आपके अचानक हिंदुत्ववादी भूमिका का समर्थन करती है और आपको अयोध्या दौरे के घोड़े पर सवार करते हो और अचानक पीछे खींच लेती है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो मैं चिंतित हूँ कि क्या, देखो उससे पहले भी महाराष्ट्र में यही नेता का इस्तेमाल करके वो लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया, वो नहीं चला।